फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल, आपका हितैषी कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। कमल नंदलाल के महा उपाय का एक उद्देश्य है, एक तो ज्योतिष का प्रचार प्रसार, और ज्योतिष के माध्यम से लॉजिकली, इलॉजिकल कुछ नहीं, लॉजिकली, क्योंकि जहां लॉजिक नहीं है वहां एस्ट्रोलॉजी हो ही नहीं सकती है। एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज कनेक्टेड विथ लॉजिक्स। तो लॉजिक के आधार पर जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाना, कोई बड़े बड़े उपाय नहीं, कोई लाखों का खर्चा नहीं, कोई घंटों बैठकर, दिनों बैठकर जाप नहीं, कोई सूक्त नहीं, कोई पाठ नहीं, बस सरल से उपाय। ये सरल से उपाय हो सकता है आपके किचन के मसालों से हो, आपकी घर में बनने वाली रोटी से हो, कुछ ऐसे फल जो आप रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं उनसे हो, किसी पेड़ तक उसका गंतव्य है या किसी पड़ोस के मंदिर तक उसका गंतव्य है, किसी चौराहे या तिराहे तक उसका गंतव्य है। और झटपट वाले उपाय, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक करना है, आते जाते हुए। मान लीजिए आप घर से निकल रहे हैं, बीच में कोई मंदिर पड़ेगा, वहां कुछ चीज़ चढ़ानी है, और चीज़ भी आपकी जेब पर भारी नहीं पड़नी चाहिए। कुछ ऐसे उपाय। और आज जिस विशेष विषय को हम लेकर आए हैं वो है बेहद खास। देखिए क्यों खास है, क्योंकि जीवन, मनुष्य जीवन या किसी भी जीव का जीवन 5 चीजों पर निर्भर है। नंबर 1, प्रारब्ध, वो कर्मों का बैगेज जो वो लेके आया है उसको तो भोगना ही है। दूसरा, जिस समय पे जीव का जन्म हुआ है, चाहे पशु का हुआ है, कुत्ता, घोड़ा, जानवर, सूअर, इंसान, सबको जन्म मिला है, उस जन्म पे जो ग्रहों की स्थिति थी वो हमारे जीवन पर क्या फैक्टर डालते हैं, वो इस जन्म का कर्म, वो भी इस जन्म में जो आप बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं वो भी, और इष्ट कृपा भी। इष्ट कृपा में बहुत सारे फैक्टर हैं। इष्ट कृपा में आपके मंदिर जाने का फैक्टर है, आपके जप का फैक्टर है, आपके तप का फैक्टर है, आपके माँ बाप का आशीर्वाद है, किसी संत जन का आशीर्वाद है, आप कोई हवन आदि करते हैं उसका प्रतिफल है, किसी की बद्दुआ भी है ना। जैसे मान लीजिए आपने नॉनवेज खा लिया और आपने सोचा यार दुनिया खा रही है ना, तो उस जानवर की पीड़ा भी आपके कर्मों को बिगाड़ेगी, क्योंकि आपने किसी बेकसूर को मारकर खा गए। आप बोलेंगे साहब हमने थोड़ी मारा, हम तो लेके आ गए। कारण आप ही हैं, कारण आप ही हैं। वो लोग जो मांस का भक्षण करते हैं और उन्हें ये लगता है कि उसके कर्मों का प्रतिफल नहीं है, निश्चित प्रतिफल मिलता है साहब, निश्चित। धर्म छोड़ दीजिए, पाप पुण्य छोड़ दीजिए, किसी भी जीव को मारना, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका भक्षण कर जाना, क्या लॉजिक है ये। चलिए इससे भी हटते हैं। तो ये 5 फैक्टर हमारे जीवन में असर डालते हैं, और यहीं से जन्म लेता है भाग्य या दुर्भाग्य। भाग्य वो जो हर काम में आपको सफलता दिलवाए, इष्ट की कृपा आप पर हो, घर परिवार अच्छा हो, खुशियां हो जीवन में, वो भाग्य है। आप लाइफ में कितना अचीव कर लेते हैं वो भाग्य है। दुर्भाग्य क्या, मेहनत करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। 2 वक्त की रोटी की दौड़, बस यही पूरी हो रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जिस काम में हाथ डालो उस काम में असफलता। तो जीवन सफलता और असफलता के बीच का तराजू ही तो है, और यही भाग्य और दुर्भाग्य। आज का जो विशेष विषय है उसको ध्यान से सुनिएगा।
केले का महा उपाय दुर्भाग्य से मुक्ति दिलवाए। आप बोलेंगे साहब केला तो गरीब बेचारा बेच रहा होता है, उसका सही प्रयोग नहीं कर रहा होता है। जो रत्न बेचते हैं वो भी बेचारे गरीब हैं, रत्न का सही प्रयोग जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। नेपाल का 2 मुखी रुद्राक्ष कोई 200-400, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 में नहीं मिलता है। ये समझ लीजिए उसकी स्थिति इससे ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है। वो जो काश्तकार है ना, वो जो पेड़ में उगाता है, वो जो खेती करता है रुद्राक्ष, वो भी बेचारा गरीब है, क्योंकि उसको उसका सही प्रयोग नहीं पता। अब अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में हीरा रख दें जिसको उस हीरे की वैल्यू ही नहीं पता, उसकी मेथोडोलॉजी नहीं पता, तो वो क्या करेगा? उसके लिए वो पत्थर है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सोना का अर्थ नहीं पता, तो उसके लिए सोना जीरो है। लेकिन आपके लिए, मेरे लिए सोने की बहुत वैल्यू है। सही दिशा में सही प्रयोग ही सफलता दिलवाता है। तो केले का महा उपाय दुर्भाग्य से मुक्ति दिलवाए। देखिए केला, इसको बोलते हैं संस्कृत में कदली फल। केले का कनेक्शन बृहस्पति के साथ माना जाता है, इसे देव फल कहते हैं। किसी भी पूजा अनुष्ठान में, किसी भी, केले का ही फलहार सर्वोत्तम माना गया है। और फल हो या ना हो, केले के बगैर कोई भी पूजा अनुष्ठान संपन्न ही नहीं होता। लेकिन केले का फल, केले का पेड़ नहीं, केले का पेड़ बहुत ज्यादा शुभ होता है। उसे घर में लगाने से निश्चित रूप से समस्याएं आती हैं। लेकिन केले का जो फल होता है ना, ये जड़ तत्व मूल का हिसाब किताब है ज्योतिष का, कि फल तो मैं बहुत अच्छा दे रहा हूं, लेकिन अगर जहां मैं जड़ पकड़ लूंगा उस घर को बर्बाद कर दूंगा। ये होता है। इसलिए मंदिरों में लोग केले का पेड़ लगाते हैं, क्योंकि वहां लोग अपनी कुंठाएं, अपना दुर्भाग्य, अपनी वेदनाएं, संवेदनाएं चढ़ाते हैं। तो करना क्या है? और केले का कनेक्शन बृहस्पति से भी है। पूरे सृष्टि में बृहस्पति एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके भाग्य के माध्यम से आपके कर्मों का प्रतिफल देता है। कर्म के माध्यम से शनि देता है ना। शक्ति ऊर्जा के माध्यम मंगल के पास है। दमक चमक तेज सूर्य के पास है। शीतलता मन चंद्रमा के पास है। कामुकता चमक धमक शुक्र के पास है। राहु के पास है छदमता। केतु के पास मोक्ष है, संन्यास है। लेकिन बृहस्पति के पास भाग्य है, और बृहस्पति के पास दुर्भाग्य भी है। तो उसका बृहस्पति से बहुत बड़ा संबंध है, और बृहस्पति का भगवान विष्णु के साथ में बहुत बड़ा संबंध है। क्योंकि अगर देवताओं में अगर किसी को गुरु की उपाधि प्राप्त है और भाग्य का लेखा जोखा प्राप्त है, तो वह है बृहस्पति। तो ऐसे में आपको क्या करना है? सीधा सिंपल सा उपाय, बृहस्पतिवार से शुरू करके 43 डेज 43 दिन लगातार सिर्फ एक केला, जस्ट एक केला। कोई भी विष्णु मंदिर देख लीजिए आपके एरिया का, या कोई नारायण का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, नरसिंह का मंदिर हो, किसी भी विष्णु अवतार का मंदिर हो, या विष्णु जी का मंदिर हो, लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, तो सर्वोत्तम है। एक केला आपको 43 दिन तक लगातार भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाना है, दुर्भाग्य साफ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।